फिर दोस्त से लेकर के जो आई गागर, फिर दोस्त से लेकर के जो आई गागर, फिर दोस्त से लेकर के जो आई गागर। देखने वालों के दिल में समाई गागर, देखने वालों के दिल में समाई गागर, देखने वालों के दिल में समाई गागर। फिर दोस्त से लेकर के जो आई गागर, फिर दोस्त से लेकर के जो आई गागर। आस्ताने सहे मुर्शिद पे चढ़ाई गागर, आस्ताने सहे मुर्शिद पे चढ़ाई गागर, आस्ताने सहे मुर्शिद पे चढ़ाई गागर, आस्ताने सहे मुर्शिद पे चढ़ाई गागर। देखने वालों पीछे जगह दे भैया, पीछे जगह दीजिएगा। एक एक करके रखिएगा, एक एक करके इस सामने दिखाइएगा। हाँ हेलो 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 थोड़ा पीछे हट के आप लोग बैठिए ताकि जो उसके अहल हैं उनको आगे बैठने का मौका दीजिए। थोड़ा पीछे हट के शाहबुद्दीन भैया, मौलाना नसरुद्दीन साहब आगे आ जाइए ना, इधर उठिए, वहाँ से उठिए, इधर आ जाइए। हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए, इधर की जगह खाली है पीछे बैठने के लिए, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे हट जाइए। बंद मत कीजिए। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत की भी पहचान अली है, असहाबे विलायत की भी पहचान अली है। ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। आज ये 36वां उर्से मुकद्दस के तकरीब के मौके पर
हम और आप इकट्ठा आए। दुआ है मौला ताला हजरत आकर के बच्ची ले जाए। अनाउंस करवा देते लोग, उसके बाद गायब हो जाते, पता नहीं चलता है कि अरे घर वाले कुछ नाम रखते हैं, बुलाने वाला कुछ नाम रहता है। बच्ची अपना जो बुलाने वाला नाम रहेगा वही ना, वो असली नाम बताएंगे, ये बुलाने वाला नाम बताएंगे, तो दोनों में कंप्रोमाइज नहीं होगा, फर्क ही रहेगा। बहरहाल वहां करके देख ले बच्ची वही तो नहीं है उनकी, अगर है तो ले जाए, नहीं ले है तो फिर छोड़ दे उसको, जिसकी बच्ची होगी आकर के ले जाएगी। खबरदार, ना कोई डर है, ना कोई हुस्न और ना कोई मलाल है। जिनसे हम और आप फैज़ो बरकत हासिल करते रहते हैं और मजार पर आलगिरा की बधाई देते हैं और लाया। मैं कहीं बाहर था, लेकिन कल मेरे दरवाजे पे निमंत्रण लेके गए और मैं वहां से आया। मित्रों, बाबा की मजार पे हर आदमी कुछ न कुछ मांगने जरूर आता है। आपने इनके और आज का आलम भी आप देख रहे हैं। सबका आलम क्या था, आज का आलम क्या है। तब इन्होंने बोया था और आज आप काट रहे हैं। हजरत का भी प्यार मुझको मिलता रहा और आपका भी प्यार मुझको मिलता रहा। हम यही चाहेंगे कि हे हरे भरे बाबा, हे हरिहरा बाबा, यहाँ आए हुए अपने मुरीदों की मुराद पूरी करना, यही हमारी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई भी भक्त आपके दरवाजे से खाली न जाए और सबसे पहले भक्तों की मुराद पूरी करना और बाद में मैं भी आपकी लाइन में लगा हुआ हूँ। जो मेरे लायक जीवन में बनेगा मैं सजदा करता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम। और हम सब लोग औलियाए कराम के हुक्म की तामील करते हैं। किसी ने मुझसे सवाल किया, बद मजहब बद अकीदा अगर सवाल करता तो बात समझ में आती, क्योंकि उसका अकीदा ही नहीं है, उसका ईमान ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। और अपने सोच के मुताबिक जवाब दूं तो अगले ने कहा जो आपसे बन पड़े वो जवाब दीजिए। मैं दोनों जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर हसन मियां वारसी संभली का जवाब तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, मेरा जवाब शायद बर्दाश्त कर लो, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो जुमला इतना सख्त था कि जब मैंने यहाँ अहलियत पर जुमला काम करता है, जो उसका अहल है उसके लिए महफिल समा हलाल, जो उसका अहल नहीं है उसके लिए महफिल समा हराम नहीं। और दिल्ली से होते हुए फिर हजरत मौला अली की बारगाह में पहुंचता है, सरकार गरीब नवाज से होते हुए और मौला अली से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। ये सिलसिले हम लोग हैं खानदान अहले बरीस। तुम क्या जानो वलायत क्या चीज है, तुम क्या जानो सखावत क्या चीज है, तुम क्या जानो तरीक़त क्या चीज है। हर वली आलिम होता है और हर आलिम वली नहीं हुआ करता। अपने
खुबासत निकालो, बात समझने की कोशिश करो। शरीयत से तरीकत अलग नहीं है और ना ही इस तरीकत शरीयत से अलग है। एक सिक्के के दो पहलू। मनसबे नबूवत अंबिया कराम को जो रब्बे कायनात ने मनसब अता फरमाया और मेरे आका ने वही मनसब औलिया कराम को अता फरमाया। मनसब एक है, बात समझने में फर्क है बस। जिम्मेदारियां एक तरह की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में इतराज करने वालों, अपने को आलिम कहने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब और मुहिब में क्या क्या बातें हुई, बड़ा लंबा गुफ्तगू हो जाएगा। महबूब और मुहिब में क्या क्या बात हुई ये रब जानता है, रब का महबूब जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, महबूब और मुहिब में जो बात हुई थी मेराज की रात में, आज हर मोमिन हर पंज वक्त नमाज में वही चीज दोहराता है जो महबूब और मुहिब में अरसे आज़म पर मेराज की रात बात हुई थी। वो है तसव्वुर अत्तहियात जिसे हम कहते हैं। आज हम उसी चीज को दोहराते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाने लगे, रब का हुक्म हुआ जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया जाए। मेरे आका को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जो फरिश्तों ने जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया गया। आपको एक खिलकत पहनाई गई और खिलकत पहनाने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह से वापसी हुई। जब वापसी हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सहाबे किराम के बीच में सफरे मेराज का वाकया बयान करने लगे। जब इस वाकये पे पहुंचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं वापस आने लगा, रब का हुक्म हुआ जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया जाए। मुझे जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया गया और मुझे एक खिलकत पहनाई गई और मैं उसे लेके आया। मैं चाहता हूं कि इसमें से मेरे उम्मत को भी कुछ हिस्सा हासिल हो जाए, मेरे उम्मत को भी कुछ हिस्सा पहुंच जाए। कौन है जो इसका फायदा मेरी उम्मत को पहुंचाएगा? खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मुझे आता हो जाए। मेरे आका ने पूछा जब ये आता हो जाएगा तो क्या करोगे? आपने कहा मैं सिद्दीक हूं, सखावत की दरिया बहा दूंगा, इबादत की दरिया बहा दूंगा, रियासत से कौन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ सिद्दीक। खलीफे दो सैयदना उमर फारूक आजम खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह खिलकत मुझे आता फरमा दी जाए। मेरे आका ने फरमाया उमर क्या करोगे? कहा अदल इंसाफ करूंगा, कौम की भलाई करूंगा, इबादत और रियासत करूंगा। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए। सैयदना उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा है, आप ने भी फरमाया वही बात जो सैयदना उमर फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, वही बात हजरत उस्मान गनी ने भी कहा। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। फिर हजरत मौला अली खड़े हुए। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये खिलकत मुझे आता हो जाए। मेरे आका ने फरमाया अली क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह, पहले आपकी उम्मत की पर्दापोशी करूंगा। अगर आपकी उम्मत कहीं गुनाहों में मलविस होने लगेगी तो उसे बचाने की कोशिश करूंगा, आप हर फन में भलाई की कोशिश करूंगा और अपने खानदान वालों को लुटा करके आपके लाए हुए मज़हब इस्लाम की जान और उसकी शान बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो खिलकत जो अल्लाह रब्बे कायनात ने मेराज की रात में अता फरमाया था, हजरत मौला अली को आपने पढ़ा दिया और कहा अली, ये खिलकत, ये पैरहन का सिलसिला जो मुझे मेराज की रात में रब की बारगाह से मिली थी, वो मैंने तुम्हें अता किया और तुम्हारी जात से एक सिलसिला चलेगा जिसका नाम वलायत होगा। और अल्लाह रब्बे कायनात ने उससे पहले कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया,
औलिया अल्लाह है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए मौला अली, अब इसके जिम्मेदार तुम हो। ये मनसब एक है, तरीका अलग है, करने का उसूल अलग है, मानने का तरीका अलग है। हम मेरे औलिया किराम ने मजहब इस्लाम के लिए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहनुमाई के लिए हर आन अपनी जान लुटा दिया, अपने घर बार को लुटा दिया, अपने वतन को खैराबाद कर दिया और दूसरे वतन में जाकर के मजहब इस्लाम की आन और शान को बचाया और मजहब इस्लाम को फैलाया। ये औलिया किराम का सिलसिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से शुरू हुआ। हमारा भी सिलसिला जाकर के मौला अली के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के मिलता है। हम लोग सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सैदाई है, सरकार गौसे पाक के सैदाई है। जुमला औलिया किराम से हमारा मोहब्बत, हमारा ईमान और अकीदा है और हमारी मोहब्बत है। हम अपने दिलो जान से भी ज्यादा तमाम औलिया किराम को मानते हैं, जैसे नबियों को मानते हैं, अंबिया किराम को मानते हैं, इसी तरीके से औलिया किराम को भी मानते हैं और सब मुसलमानों को मानना भी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा एक काम आप लोग बहुत गलत करते हैं, ये किसी बदमज़हब ने कहा था। मैंने कहा वो क्या? कहा आप लोग मजार पे जो चूमते हैं, मजार को जा करके सजदा करते हैं, ये शिर्क है। मैंने कहा शिर्क क्यों है? कहा उसने कहा शिर्क है। मैंने कहा शिर्क कहते किसे? शिर्क किसे कहते हैं? मैंने कहा सुनो, सिर्फ उस चीज को कहते हैं जो खुदा की तरह किसी चीज को खुदा मानकर उसकी इबादत की जाए, उसे शिर्क कहा जाता है। और मजार पे जाना, मजार को चूमना, यह शिर्क नहीं है, यह शिर्क नहीं है, सवाब है, जायज है, शिर्क नहीं हो सकता। और आगे बढ़ के जुमला कह दूं कि जायज है। अजमेर शरीफ की सरजमीन पे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक मामूली प्याले में आना सागर को समा दिया था। मैंने कहा बिल्कुल सच है, हक है, मुबालगा नहीं है। क्या आपने आना सागर देखा है? कहा नहीं, हम क्यों देखने जाएंगे? मैंने कहा मेरा है आना सागर, इसलिए मैंने देखा है। कहा सरकार गरीब नवाज ने क्या वाकई आना सागर को प्याले में ले लिया? मैंने कहा नादान, तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पे रह करके आसमान पे चांद को मेरे नबी ने उंगली से इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। और उसी नबी का गुलाम अगर आना सागर को अपने प्याले में ले ले तो कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं है। कहा जब मुश्किल नहीं है सरकार गरीब नवाज के लिए, तो हजरत इमाम हुसैन के लिए नहरे फरात तक क्यों नहीं चलाया हुसैन के खेमे में? मैंने कहा नादान, जहन साफ कर ले, बात सुनने की हिम्मत पैदा कर ले। इमाम हुसैन अगर चाहते तो नहरे फरात नहीं, जहां का पानी चाहते हुसैन वहां का पानी खेमे में आ जाता। हुसैन नहरे फरात के पानी के मोहताज नहीं थे, नहरे फरात का पानी हुसैन के कदमों का मोहताज था, इसलिए हुसैन ने उसे तलब नहीं किया। और दूसरी बातें सुन ले, हुसैन करबला में दीन बचाने के लिए गए थे और सरकार गरीब नवाज अजमेर में दीन फैलाने के लिए आए थे। जहां दीन बचाने की बात थी वहां बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया गया, और जहां दीन फैलाने की बात थी बड़े मोहब्बत आला अंदाज में और कभी शक्ति का जुमला इस्तेमाल करके भी दीन फैलाया गया। नबी के इत्तेबार करने वालों ने दीन को बचाया और नबी के मानने वालों ने मजहब इस्लाम को फैलाया। और भारत की सरजमीन पर सबसे पहले मजहब इस्लाम को अगर किसी ने मजहब इस्लाम का झंडा जो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम लेकर के आए थे, आज भी वही मजहब इस्लाम का झंडा है। फर्क इतना है कि मजहब इस्लाम का झंडा उठाने वाले लोग बदलते गए। कभी हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उठाया, कभी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया, कभी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उठाया, कभी हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने उठाया, कभी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उठाया, कभी सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उठाया। गरज है कि मजहब वही है, मजहब इस्लाम का झंडा वही है, सिर्फ झंडा उठाने वाले बदलते रहे, मैदान वही है, मैदान जंग का तरीका बदलता रहा। बात समझो,
नबी और ओली में क्या फर्क है। जब फर्क समझ जाओगे तो एतराज नहीं करोगे। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आपको बहुत ज्यादा दूर ले चलूं। आज हम और आप अपनी जाहिरी जिंदगी में जब आप बाहयात थे 9 साल पहले से अपने दादा पीर का उर्स करते चले आए। हजरत बाबा हरे भरे साहब अलैहि रहमत व रिज़वान 9 साल जब आप बाहयात थे 9 साल पहले से अपने दादा पीर का उर्स करते चले आए। हर साल तारीख मुतय्यना पर आप उर्स करते। जब आखिरी वक्त आया आपके पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया उर्फ बस्सन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक इस वक्त सफीपुर की सरजमीन पर है, उस वक्त आप बाहयात थे। आपने खत लिखा, खैरुल्लाह साहब अब दुनिया छोड़ने की तैयारी कर लो, अपनी जगह मुस्तकिल कर लो। हजरत बाहयात हैं, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से आपने अपने मजार की दीवार तैयार करने के लिए ईंट की तैयारी कराई, ईंट पकवाया। उसको पकाने के बाद साहिब सज्जादा के देख रेख में सारा काम हुआ, नींव भरी गई। जब नींव पड़ गई, बुनियाद पड़ गई मजार शरीफ के लिए, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। ये देख रहे हो कौन कहां मरेगा, कहां की उसकी मिट्टी है, कहां दफन होगा। इसलिए हदीस पाक का मफहूम है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनाया जाता है वो वही आखिर में दफन भी हुआ करता है। तो न जाने कहां की मिट्टी है इनकी और ये कहां से आ गए और यहाँ अपना मजार बना लिए, भी जिंदा है, मजार बना लिए। इसीलिए कहा सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं, आगाह अपने अमौत से यूं कोई बसर नहीं। जब मैंने सुना इस शेर को तो मैंने उसको पलट के कहा सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं, आगाह अपने मौत से यूं हर बसर नहीं। कुछ लोग तो जानते हैं ना हम कहाँ रहेंगे, हमारी कहाँ की मिट्टी है, हमें कब मरना है, किस टाइम मरना है, यहाँ तक कि बिल्कुल वक्त बताइए ना बता दिया करते हैं। और हजरत ने ऐसा ही किया, बिल्कुल टाइम बता दिया, सब कुछ बता दिया और अपने रहने के लिए, अपने मजार के लिए नींव बनवा दिया। दीवार भी कुछ हद तक तैयार हो गई थी और आपने अपने पीर, अपने जो है सज्जादा नसीन, अपने खलीफा, अपने जानसीन को हुक्म दिया कि मेरा मजार बनवाने के लिए किसी से चंदा मत मांगना, कि जाके गांव-गांव घर-घर चंदा मांगो, अकीदतमंद आएंगे, ऐलान कर देना अकीदतमंद आएंगे और देखते देखते मजार शरीफ का काम मुकम्मल हो जाएगा। और हो भी रहा है माशाअल्लाह। कोई दिल्ली बंबई मजार शरीफ बनाने के लिए चंदा मांगने नहीं गया, ऐसे ही उर्स के मौके पर, गुस्ल के मौके पर और दूसरे मौके पर ऐसे ऐलान हो जाता है। वो आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले आते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं और तामीरी काम आपके सामने मौजूद है। यह आपका हाल है कि आपने जो फरमाया वो हुआ। आपके पास बहुत सारे लोग आते थे, अर्ज करते थे हुजूर मेरे पेट में दर्द है, दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा जा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी के सर में दर्द हो रहा है, हजरत सर में दर्द हो रहा है, दुआ कर दीजिए, कहा जा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं हजरत बाबा हरे भरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह है, एक लकड़ी का ठेकेदार है। लकड़ी के ठेकेदार के घर के सामने एक दूसरे आदमी की जमीन थी। ठेकेदार ये चाहते थे कि ये जमीन हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, हमारे घर के सामने थोड़ा सा जगह अच्छी हो जाती, फैलाव हो जाता। मगर वो जमीन वाला ठेकेदार को देने के लिए तैयार नहीं था। कहा किसी को दे देंगे, ठेकेदार को नहीं देंगे। एक रोज हजरत टहलते हुए उस ठेकेदार के वहां पहुंच गए। ठेकेदार ने अपनी पूरी बात हजरत को सुनाया। आपने फरमाया क्या एक पाव बर्फी ला सकते हो? ठेकेदार ने कहा बिल्कुल हजरत ला सकते हैं, अभी लाते हैं। वो ठेकेदार भागते हुए गए और एक पाव बर्फी लाए और हजरत के सामने रख दी। हजरत ने फरमाया जा जल्दी हाथ मुंह धो के आ जा। अभी वो ठेकेदार उधर हाथ मुंह धोने गए, तब तक
वो जमीन का मालिक भी आ गया, आपने उससे भी कहा जा तू भी हाथ मुंह धो के आ जा, वो भी हाथ मुंह धो के आ गया। हजरत ने वो बर्फी सामने रखा और बर्फी के बाद फिर निकाला और उस आने जिसका जमीन के मालिक को उसमें से बर्फी दिया और उस ठेकेदार के वहां जो काम करने वाले उनके नौकर थे उनको भी उसमें से बर्फी खिला दिया आपने। ठेकेदार ये सोचते रहे कि इसमें से मुझे भी कुछ बर्फी मिलेगी, क्योंकि खरीद के ले आए थे बेचारे बड़ी मेहनत से। इंतजार करते रहे हजरत अभी हमको भी बर्फी देंगे। जब कुछ देर हो गया हजरत ने बर्फी ठेकेदार को नहीं दिया तो ठेकेदार ने कहा हुजूर सरकार क्या हमको बर्फी नहीं मिलेगी? आपने फरमाया ठेकेदार तुम जमीन चाहते हो कि बर्फी चाहते हो? अगर बर्फी चाहते हो तो अभी बर्फी मिल जाएगी और अगर जमीन चाहते हो तो जमीन भी मिल जाएगी। फैसला करके बताओ तुम क्या चाहते हो? ठेकेदार ने कहा सरकार मैं जमीन चाहता हूँ, मुझे बर्फी से कोई मतलब नहीं है। आपने फरमाया जा तुझे जमीन मिल जाएगी। रात गुजरी बड़ी मुश्किल से, दूसरे दिन सुबह जमीन का मालिक आया और कहा ठेकेदार से आप मेरी जमीन ले लो, मैं जमीन आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप जमीन ले लीजिए। हजरत की जबान से निकली हुई बात थी, रद्द नहीं हुई और वो जमीन ठेकेदार को हासिल हो गई। बहुत सारी करामतें हैं ऐसी, बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी। आज की करामत खत्म नहीं, इनकी देख रेख में मजार शरीफ बनाने के लिए ईंट पकाने की तैयारी चल रही थी। आपका बयान है कि मैं एक बाग में ईंट के भट्ठे की रखवाली करने के लिए वहां सोया था। रात में जब मैं रात में सोया था तो कुछ लोगों की जमात आ गई, जिसमें से जवान भी थे, कुछ बूढ़े भी थे, कुछ बच्चे भी थे। और उन बच्चों की हालत यह थी कि अगर वो अपना हाथ बढ़ाते तो 2-4 मील की दूरी का सामान अपना हाथ बढ़ा के उठा लेते। हजरत का बयान है कि जब मैंने ऐसी हालत को देखा तो मुझे डर सा महसूस होने लगा और सुबह आकर के मैंने अपने पीर मुर्शिद हजरत बाबा हरे भरे शाह की बारगाह में अर्ज किया कि हजरत ऐसा रात में मैंने ख्वाब देखा। तो हजरत ने फरमाया कि आप तुम डर तो नहीं गए? तो आपने फरमाया हाँ मुझे कुछ डर सा महसूस हो रहा था मगर मैं डरा नहीं। हजरत ने फरमाया डरना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अब ये तुम जान लो अभी तक तो तुम इंसाना में मुरीद थे मेरे, और अब जिन्नात भी तुम्हारे पीर भाई हैं और तुम्हारा ताल्लुक जिन्नातों से भी रहेगा, वो तुम्हारी भी बारगाह में आएंगे। और आपने उन जिन्नातों को मुरीद भी किया। हजरत बाबा हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला लेके कि आदमी तो आदमी है, मर्द तो मर्द है, औरत तो औरत है, जिन्नातों के मर्द और औरत उनके बच्चे भी आपके मुरीद हैं और आज भी वो बारगाह में हाजिर दिया करते थे। हजरत हम लोग जोर क्यों लगाते हैं कि जब किसी वली की बारगाह का उर्स हो तो सबको वहां पहुंच करके फैज हासिल करना चाहिए। क्या जो फैज आज हमको मिलेगा कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है? हमारा ईमान और अकीदा है साहिबे मजार से जो हमको फैज कल भी मिला था, आज भी मिला है, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, मगर आज इकट्ठा होने की जो ये खास वजह है जो मैंने किताबों के मुताले से जाना है कि जब किसी बुजुर्ग के किसी वली की बारगाह के उर्स हुआ करता है तो उस उर्स में पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े छोटे छोटे वली हैं सबके सब लोग उस उर्स में हाजिर होते हैं, शामिल होते हैं। सरकार गौसे पाक भी आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी आते हैं, हजरत मौला अली भी आते हैं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी भी आते हैं, तमाम औलियाए कराम आते हैं, हजरत महबूब इलाही भी आते हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आते हैं। और आते इसलिए हैं यार सबकी जमात यहाँ लगी हुई है, सब यहाँ तशरीफ फरमा है और सबके ऊपर अल्लाह के नूर और उसकी रहमत की बारिश हो रही है। मैं जाने किस वली के रहमत का बारिश का टकरा के छींटा हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारे ऊपर गौसे आजम का भी छींटा पड़ सकता है, सरकार गरीब नवाज के जिस्म का छींटा पड़ सकता है, महबूब इलाही का छींटा पड़ सकता है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का छींटा पड़ सकता है, हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हमारे ही सिलसिले के हैं उनके भी रहमत का छींटा हमारे और आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए हमको आपको सबको ऐसे उसकी तकरीब में हाजिरी हो दे करके हमको सवाब और फैज हासिल करना चाहिए। इस मौके देते हैं
और हम लोग उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं और उनके जिस्म से रहमत का जो छींटा टकरा के दूसरी तरफ बढ़ने वाला है उस छींटे का इंतजार करते हैं, उसके हम मुंतजिर हैं। शायद किसी की रहमत का छींटा हमारे जिस्म पर पड़ जाए। हजरत हजरत दादा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा अलहाज सैयद सबीउल्लाह साहब उर्फ बसर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस इस वक्त सफीपुर की सरजमीन पर मौजूद है। हजरत के सोचा देखता क्या है कि पीर मुर्शिद हजरत बसर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह छड़ी लेके अपना रोड से गुजर रहे हैं, छड़ी लेके रोड से गुजर रहे हैं। उसको याद आ गया कि पीर मुर्शिद ने वादा किया था कि जब कानपुर में देख लेना तो शराब मत पीना, और हजरत कानपुर में है, मैं शराब पीने जा रहा हूं, कि मैं कितना बड़ा गुस्ताख हूं। वापस आया शराब खाने से, अब हजरत का पता लगाने लगा, हजरत कहाँ है, किसके वहां है। जिससे भी पूछता वो कहता तुम पागल हो गए हो। हजरत अभी कल ही परसों जो है कानपुर से सफीपुर चले गए हैं, तो फिर आज कह रहे तुम बेवकूफ हो, मुझे पागल बना रहे हो, तुम खुद पागल हो। मैंने अपने आंखों से हजरत को देखा है, अभी रोड से छड़ी लेकर के गुजर रहे थे। कहा तुमने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा। कई जगह पता लगाया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं बताया, वो घबरा गया। कहा हो सकता मेरी निगाह खता कर गई हो। फिर वो शराब पीने के लिए जाने की कोशिश किया, और जैसे ही शराब खाने में पहुंचा, शराब लिया भी, फिर देखा कि हजरत छड़ी लेकर रोड से गुजर रहे हैं, लेकिन उसने ज्यादती करना शुरू किया। शराब को जैसे मुंह के करीब लाया, गिलास में डाल करके, ऐसा लग रहा था वो शराब ऐसा बदबू कर रहा था जैसे किसी इंसान का पेशाब हो। जैसे ही मुंह के करीब लाया, शराब के पेशाब की तरह हो गया, और जो है शराब के गिलासे को जमीन पर फेंका और तौबा किया, और सफीपुर चल करके आया और हजरत से मुलाकात किया, तौबा किया। कहा हजरत आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। आपने फरमाया क्या तू शराब पी रहा था क्या? कहा हजरत शराब नहीं पिया। ऐसा पूरा वाकया उसने बताया अपना, जो उसके सामने से गुजरा था। हजरत ने कहा जा तू शराब मत पीना, अब से तू आज तय कर ले, वादा कर ले, अब तू शराब नहीं पिएगा। कहा हुजूर अब कभी। कहा क्यों हजरत हम घर नहीं रहेंगे? आपने फरमाया तुम घर भी रहोगे, तुमको मेरे जनाजे की खबर भी जाएगी, मगर तुम मेरे जनाजे में शरीक नहीं हो सकते। हजरत का जिस दिन पर्दा हुआ, खबर उनके तक भी गई, पूरी जानकारी हुई कि हजरत का पर्दा हो गया, जनाजे के टाइम का भी इंतकाल हो जो है ऐलान हो गया कि फला टाइम जनाजा होगा। वो मौलाना सुन के अपने घर से चले और दिन भर कहां कहां चक्कर काटते रहे, मगर जनाजे में शामिल नहीं हो सके। असर के बाद जनाजा दफन हुआ हजरत का। हजरत ने फरमाया था जिस वक्त तेरा जनाजा दफन होगा उस वक्त हल्का हल्का बूंदाबांदी बारिश भी होगी, मौसम बदली का रहेगा। बिल्कुल सच था, जितने लोगों ने उस वक्त देखा होगा, मैं भी उस जनाजे में शामिल था। मौसम बदली का था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, मगर वो मौलाना साहब जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। कई रोज के बाद जब वो आस्थाने पे हाजिर आए तो मौलाना साहब ने खुद अपने ज़बानी ये वाकया बयान किया कि हजरत ने मुझसे कहा था तुम मेरे जनाजे में नहीं पहुंच पाओगे, तो दरअसल मैं दिल पे कब्जा करता है और वो दिलों के राजों को जाना करता है, दिलों को वसवसों को जाना करता है, दिलों की बातों को जाना करता है। और वो एक वली पूरी कायनात आलम को ऐसे देखा करता है जैसे आम आदमी। औलिया करम की महफिल है, इसीलिए तो कहा जाता है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जो अदब से आएगा, अदब से बैठेगा, अदब से रहेगा, उसे कुछ फैज हासिल होगा। जो बेअदब होकर आएगा, बदतमीजी करता हुआ नजर आएगा, वो जलील और रुस्वा होकर के जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, वो परेशान होगा, जिल्लत और रुसवाई की मंजिल को जाएगा। हर हाल में वो परेशान और तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। हजरत ये औलिया करम की बारगाह है, यहाँ अदब से आना, अदब से बैठना, अदब से सुनना, अदब से सोचने की बारगाह है। हर साल की तरह इन साल भी मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा। हजरत का आस्थाने का काम जारी वो सारी है, अंदर का काम तो हो गया, बाहर के सफाई का काम बाकी है। जो लोग उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे वो बीच में दे दिया करेंगे या गले में अपने हाथ डाल दिया करेंगे। जुड़ते जुड़ते आप लोग जो मतलब बैठना नहीं चाह रहे,
जब अपने से बड़ा कोई कह दे कि बैठ जाओ, आप जियारत करने आए हो, उलमाओं की बात सुनने आए हो, तो यकीन मानो आपको बैठ जाना चाहिए। और मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूं मौलाना साहब कि वजन 120 किलो इसलिए मजबूरी थी, मैं बाबा के बगल में बैठा हूं बाखुदा, और मेरी कोई ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगर इसमें गुस्ताखी हुई होगी तो मैं माजरत चाहिए। और ये उर्स का मौका है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मगर इंशाअल्लाह हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों से जो भी हो सकेगा ये बाबा की मज़ार के लिए किसी को पता करके देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है कि ऐलान करें और देना। हम देते हैं तो बगल वाले को पता भी नहीं चलता। होना ये चाहिए कि जिसके दिल में बाबा की मोहब्बत हो वो आए चुपके से दे दे कि बाएं हाथ को भी पता ना चले। और उम्मीद भी इंशाल्लाह करता हूं कि लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं इसी के साथ ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप लोगों से दुआ की दरखास्त करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।